स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल रावत होम डिज़ाइनर में। तो आज दोस्तों जो वीडियो हम देखने वाले हैं इसमें हम समझेंगे कि हमारे मेन गेट की दिशा कौन सी होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों ये नॉर्थ हो गया, यहाँ पर ईस्ट हो गया, यहाँ पर साउथ हो गया और यहाँ पर वेस्ट हो गया। हमें ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार हमने देखा होगा कि हम अच्छी अर्निंग करते हैं लेकिन घर में पैसा नहीं टिक पाता है, या हमारे पास बहुत ही ज़्यादा लोन वगैरह हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कर्ज हो जाता है, हमारी लाइफ में लगातार प्रॉब्लम आती रहती है। तो ये हमारे वास्तुशास्त्र के दोषों के कारण भी होता है, घर में वास्तु दोषों के कारण भी होता है। तो इसमें सबसे पहले आप वास्तु पुरुष की स्थिति को जान लीजिए कि जो हमारी दिशाएं होती है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से वास्तु पुरुष विद्यमान रहते हैं। तो जान लीजिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में वास्तु पुरुष के सिर का स्थान है और साउथ और वेस्ट के बीच में पैर का स्थान है जो कि स्थिरता प्रदान करता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं हम जो हमारा पद एक से स्टार्ट होता है ईशान कोण, वो होता है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट। ये होता है हमारा 45 डिग्री का एंगल। यहाँ से हमारा पहला पद स्टार्ट होता है और टोटल जो इसकी ग्रेडिंग होगी वो 32 पदों तक होती है। 32 पदों में ये टोटल विभक्त होता है। प्रत्येक दिशा में हमारे इस तरीके से 9 पद होते हैं और टोटल हो जाते हैं हमारे 32 पद। ये हो गया दोस्तों ईशान कोण जो कि नॉर्थ ईस्ट का कोण है। ईस्ट की दिशा होती है भगवान इंद्र की। साउथ ईस्ट की दिशा होती है अग्नि कोण। साउथ की दिशा होती है यम की। और साउथ वेस्ट का कोण होता है दोस्तों नैऋत्य कोण। वेस्ट होता है वरुण देव का कोण। नॉर्थ वेस्ट होता है वायव्य कोण और नॉर्थ होता है दोस्तों कुबेर की दिशा। तो अब चलते हैं मेन गेट पे कि मेन गेट कहाँ कहाँ पर बनाया जा सकता है। सबसे पहले दोस्तों जो मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाया था, देख सकते हैं आप वास्तु पुरुष किस तरीके से बैठे हुए हैं। तो ये हमारी नॉर्थ की डायरेक्शन है जहां पर अभी मेरा ये सोम दिखाई दे रहा है आपको लिखा हुआ, ये नॉर्थ की डायरेक्शन रहेगी। और जहां पर ये सिखी दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, ये रहेगी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। और जहां पर ये सूर्य दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये रहेगी आपकी ईस्ट की डायरेक्शन। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा मेन गेट होता है उसके लिए कौन कौन सी डायरेक्शन रहती है, किस डायरेक्शन में हमें मेन गेट देना चाहिए। पद एक दोस्तों ये आता है सिखी। पद दो जो हमारा होगा वो होगा पर्जन्य। जैसा कि हमें पता है कि जब हम वास्तु ग्रेडिंग करते हैं तो 32 पदों में अपने प्लॉट को डिवाइड करते हैं। तो पहला पद है सिखी पद, दूसरा पद है पर्जन्य। तो हमारे मेन गेट की जो दिशा बनती है दोस्तों वो जयंत और इंद्र दिशा में बनती है। मतलब पद 3 और 4 में हमारा अगर मेन गेट दिया जाए तो हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ प्रदान होता है। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और घर में दोस्तों बहुत ही अच्छी सुख शांति बनी रहती है। तीसरे और चौथे पद में देखा दोस्तों हमने मेन गेट आएगा। पांचवा, छठवां और सातवें पद में भी मेन गेट आ सकता है। ये एक एवरेज डायरेक्शन रहेगी मेन गेट के लिए। यहाँ पर भी मेन गेट दिया जा सकता है पद 7 में। देखते हुए चलें तो ये जो डायरेक्शन बन रही है हमारी भ्रिंस आ रहे दोस्तों जहां पर लिखा हुआ, ये हमारे ईस्ट के बाद साउथ की तरफ चलते हुए ये डायरेक्शन बनेगी। तो ईस्ट की डायरेक्शन से अगर हम घर बना रहे हैं, ये वाली हमारी घर की फेसिंग है, तो हमें जयंत और इंद्र ये दो तो ये पद मिल जाते हैं और इसके अलावा एक एवरेज पद मिल जाता है भ्रिंस, जहां से हम मेन गेट दे सकते हैं। इसके बाद पहुंच गए दोस्तों आकाश और अनिल पे। ये दोस्तों हमारा साउथ ईस्ट का कोण हो गया जहां पर ये अनिल लिखा हुआ आ रहा है। ये हमारा आग्नेय कोण रहता है। इसके बाद आता है दोस्तों पूसा, विथत और फिर आता है गृतक्षत। यहाँ पर भी मेन गेट दिया जा सकता है। अब ये दोस्तों पद में अगर हमसे काउंट करें तो पद में होगा दोस्तों ये जैसा कि पहला पद था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये है हमारा 12वां पद। 12वें पद में आप मेन गेट दे सकते हैं।
इस वाले में 12वें पद में अगर हमारा साउथ की डायरेक्शन से घर बनाया जा रहा है तो इस वाले पद में हम मेन गेट अपना दे सकते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो 13वां पद है हमारा यम का पद, 14वां पद गंधर्व, 15वां पद भृंगराज पद, 16वां मृग, 17वां पितृपद, 18वां पद आता है दोस्तों द्वारिक और 19वां पद आता है सुग्रीव पद। 19वें पद में अगर हम मेन गेट देते हैं तो ये हमारा एक एवरेज मेन गेट रहेगा, यहाँ पर दिया जा सकता है। 20वें और 21वें पद में अगर हम मेन गेट देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मेन गेट यहाँ पर रहेगा। ये होगा दोस्तों हमारा वरुण और पुष्पदंत 20 और 21। इसके बाद 22वीं दिशा आती है दोस्तों असुर दिशा, इसमें भी मेन गेट नहीं आएगा। फिर आता है हमारा 23वीं दिशा जो कि होती है सोर्स। सोर्स दिशा में भी दोस्तों मेन गेट दिया जा सकता है, ये भी हमारा एक एवरेज मेन गेट रहेगा। अब आते हैं दोस्तों 24वें पे, 24वें पाप, 26वें पे, 25वें पे रोग और 26वें पे नाग आता है। तो यहाँ पर भी हमारा मेन गेट नहीं आता है। 27वें पे मुखिया, 28वें भल्लाट, 29वें पे सोम आता है दोस्तों। इन तीनों ही पदों में हम अपना मेन गेट दे सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों चरक, अदिति और दिति। इन तीनों पदों में भी मेन गेट नहीं आता है। मुख्य तौर पे देखा जाए दोस्तों तो जो हमारे मेन गेट के पद बनते हैं 32 पदों में से वो 9 पद बनते हैं। जयंत, इंद्र, भृंश, घृतक्ष, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, सोस। 1 2 3 तीन पद तो दोस्तों हमारे बने हैं नॉर्थ की डायरेक्शन में। ये दोस्तों हमारा लगभग कंप्लीट नॉर्थ में आ रहा है और ये आ रहे हैं हमारे नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलते हुए। 3 पद यहाँ पर आ जाते हैं और 3 ही पद हमारे ईस्ट की डायरेक्शन में भी आते हैं दोस्तों, जयंत, इंद्र और भृंश। ये दोस्तों हमारा ईस्ट से पहले नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ रहे हैं और ये हमारा ईस्ट के बाद साउथ ईस्ट की तरफ आ रहा है ये पद। साउथ की डायरेक्शन में देखें तो साउथ की डायरेक्शन में एक ही पद हमें मेन गेट के लिए उपयुक्त मिल पाता है, घृतक्ष। और वेस्ट की डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पर हमें 4 पद मिलते हैं, सोस, वरुण, पुष्पदंत, सुग्रीव। और जो मैंने आपको इससे पहले बताया था जो हमारे मेन होते हैं दोस्तों उनमें से मेनली हमारे 9 पद लिए जाते, हमारे 8 पद लिए जाते हैं मेनली जो कि शुभ होते हैं। इसके अलावा 3 पद जो होते हैं हमारे वो हमारे एवरेज रहते हैं। 3 ये आगे दोस्तों मुख्य, भल्लाट, सोम, जयंत, इंद्र, वरुण, पुष्पदंत, घृतक्ष। ये हो गए दोस्तों हमारे बहुत ही ज्यादा अच्छे जो हमारे मेन गेट रहेंगे। ये 9 पद बहुत ही अच्छे रहते हैं, यहाँ पर यहाँ से मेन गेट देना बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है। और जो हमारे एवरेज होते हैं वो भृंश, सुग्रीव और सोस होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों वास्तु के अनुसार हमें अपने मेन गेट को देना चाहिए। अगर हम इसको देखें तो इसमें भी दोस्तों इस चीज का वर्णन है। यहाँ पर भी नॉर्थ में हमें 3, ईस्ट में हमें 2 और साउथ में भी यहाँ पर दोस्तों हमें 2 पद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो हमारा मेन पद होता है दोस्तों वो एक ही पद रहता है यहाँ पर। ये हमारा एक ऑप्शन आ जाता है कि इसमें भी हम मेन गेट दे सकते हैं, लेकिन ये हमारा इतना बेहतर पद नहीं रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम मेन गेट दे सकते हैं। अगर आप इस तरीके से मेन गेट देते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वास्तु लाभ मिलते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।